Okay, so hello everyone, and ladies and gentlemen. I hope everybody is doing well and everybody is enjoying the life. So in this one class, in this one lecture, we'll try to understand some of the questions which will be related to shopping, and I'm going to read all the questions and I'm going to make you understand, as well as I will tell you how can we answer these questions if you are in the real life situation. एज वी ऑल नो, हम सभी को पता है कि वाई द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड हम सभी इस बारे में जानते हैं कि इंग्लिश तो ज़रूरी है ही, हम सभी के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम क्या कुछ तरीके हैं जिससे अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। एंड इन रियलिटी ये चीज़ें सभी को पता है, बट पीपल आर नॉट एबल टू वर्क, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू वर्क। वाई? क्योंकि रीडिंग पोर्शन इज़ वीक। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, इट विल बी रियली गुड फॉर अस दैट इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम नए नए टॉपिक्स और नए नए सिचुएशंस के ऊपर बात करते हैं, देखते हैं कि उन सिचुएशंस में क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, आंसर कैसे दिया जा सकता है, पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव आंसर, और आखिर उसका मीनिंग क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सो इट विल रियली हेल्प अस। सो इन दिस वन क्लास मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस आर देयर। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस एज वेल एज आई विल टेल यू दैट हाउ डू वी गिव द आंसर। हमें दो चीज़ें सीखनी है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है और उसका आंसर कैसे दिया जाता है बस। इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हमें बस यही सीखना होता है दैट हाउ डू वी आस्क द राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन कैसे करना है और उसका आंसर कैसे देना है। तो इस क्लास में भी वही उसी पे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन होगा, आई विल शो यू वन क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो आंसर विथ मी। आप क्वेश्चन देख के उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं भी अपने साइड से बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं और उसका मीनिंग क्या है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। all the questions are there, it will be all the questions are there, they will be related to shopping. Okay, as you can see the shopping discussion I have mentioned. So the first one question is, do people enjoy online shopping? Do people enjoy online shopping? One thing before making you understand this question, I want to say one thing, that if you are someone who has not understand these things, and if you are someone who has no knowledge about the rules, so in this one class I'm not teaching any rule. इस क्लास में मैं कोई से रूल के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, एंड मैं आई विल नॉट टीच यू एनी रूल, आई विल जस्ट मेक यू रिवाइज एंड मेक यू डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर। तो अगर आपको रूल सीखना हो तो आई हैव मेड सम अदर वीडियोस as well as if you want to take the classes personally, so you can just purchase the course as well. Okay, so in this one class just simple basic question and answers are there. The first one question is, do people enjoy online shopping? क्या लोग ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय करते हैं? Do people enjoy online shopping? आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को दोहरा सकते हैं, इट विल बी रियली गुड फॉर अस अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को बोलें। सो डू पीपल enjoy ऑनलाइन शॉपिंग? क्या लोग ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय करते हैं? तो अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ लोग ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय करते हैं, तो आप कहेंगे पीपल एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग, पीपल एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग। और अगर नहीं करते, आप अगर कहना चाहते नहीं करते, तो आप कहेंगे पीपल डोंट एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग, पीपल डोंट एंजॉय ऑनलाइन शॉपिंग। So this is a basic question and one positive answer and one negative answer. And how can you take the advantage of these conversation and these things? You can, if you are basic students and if you need to memorize the things, अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं जल्दी और आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती, तो आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। एंड स्टिल मैं तो लिख के ही, लाइक एज यू कैन सी, लाइक लिख के ही प्रैक्टिस करना प्रेफर करता हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज ऑनलाइन शॉपिंग सेव टाइम? डज ऑनलाइन शॉपिंग सेव टाइम? क्या ऑनलाइन शॉपिंग टाइम बचाता है? डज ऑनलाइन शॉपिंग सेव टाइम? तो हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों? अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें बाहर नहीं जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आएगा, और बस में धक्के धुक्के नहीं खाने अपन को।
तो एटलीस्ट देखा जाए तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो टाइम सेव होता है, तो हम कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम। और अगर आपको लगता है ऑनलाइन शॉपिंग टाइम नहीं बचाता तो आप कहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग डजंट सेव टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग डजंट सेव टाइम। अगर आपको लगता है टाइम बचाता है तो ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, और नहीं सो ऑनलाइन शॉपिंग डजंट सेव टाइम। रिमेंबर जब डज से क्वेश्चन होता है, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन यूजिंग डज, सो डज से जब क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर देने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप डज लगा के आंसर दे, या तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग डज सेव टाइम, या तो आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स, ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, सेव में मैंने एस लगा दिया। सो दैट्स द थिंग। और अगेन मैं कह दूं, अगर आपको नहीं पता कि मैं डज आंसर कैसे दे रहा हूं और मैं सेव्स क्यों लगाए, तो इट मीन्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न द रूल। ओके, सो मैंने कहा ऑनलाइन शॉपिंग सेव्स टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग पैसे बचाता है, टाइम बचाता है, सॉरी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, as you can see the next one question, do customers look for discounts, do customers look for discounts। पहले तो अपन समझ लेते हैं कि look for का मीनिंग क्या होता है, look for discounts का मीनिंग क्या होता है। look for का मीनिंग होता है किसी चीज की तलाश में, किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज की तलाश में रहना। सो क्वेश्चन इज, किसके बारे में क्वेश्चन करें, कस्टमर्स के बारे में। डू कस्टमर्स लुक फॉर डिस्काउंट्स, क्या कस्टमर्स डिस्काउंट ढूंढते हैं, क्या उनको डिस्काउंट चाहिए। डू कस्टमर्स लुक फॉर डिस्काउंट, तो हाँ भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कस्टमर होगा जो डिस्काउंट को ना ढूंढता हूँ, ऐसा बोलता होगा नहीं नहीं मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं, ऐसा आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज देयर लाइक दैट। सो हमें कहना है कि हाँ, जो कस्टमर्स होते हैं वो डिस्काउंट्स, उनको डिस्काउंट चाहिए होता है, वो डिस्काउंट्स ढूंढते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं। कस्टमर्स लुक फॉर डिस्काउंट्स, कस्टमर्स लुक फॉर डिस्काउंट्स। व्हेन वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स, जब हम इसे, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की और समझने की, सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी कांट इवन रिप्लेस एनी वर्ड। आपको जो भी वर्ड लिखा गया है, एस है या ई एस है, जैसे कस्टमर्स हैं, सो आप कस्टमर नहीं कहेंगे, जो एस लिखा है तो एस को भी प्रोनाउंस करना है, आपको कहना है कस्टमर्स। जैसे डिस्काउंट्स लिखा है, सो आप एस को रिमूव नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा डिस्काउंट्स। जो कस्टमर्स लुक फॉर, क्योंकि एक चीज को भी एक एस या ई एस को रिप्लेस करना पूरा क्वेश्चन को गलत कर सकता है, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो अगर आप डू कस्टमर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, सो डू कस्टमर्स लुक फॉर डिस्काउंट्स, एंड यू कैन स्पीक विद मी, अगेन मैं कह रहा हूँ आप मेरे साथ बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, फोर्थ वन, डज द मॉल ओपन अर्ली ऑन वीकेंड्स, डज द मॉल ओपन अर्ली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स में संडे मंडे, वीकेंड वाला डे। डज द मॉल ओपन अर्ली ऑन वीकेंड्स, क्या मॉल वीकेंड्स के टाइम पर जल्दी ओपन होते हैं, जल्दी खुलते हैं। डज द मॉल ओपन अर्ली ऑन वीकेंड्स। ओके, डज से, नाउ डज से, एज यू कैन सी द क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग विद डू एंड डज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो सारे क्वेश्चन या तो डू से स्टार्ट हो रहे हैं या तो डज से स्टार्ट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड like present, we say present simple in grammar, and the second thing, do and does में क्या difference है? When we talk about plural doer, we ask the question with does, and when we talk about singular doer, we ask the question with does. तो जब singular doer की बात करते हैं तो does से question करते हैं, इसलिए लिखा है does the mall open early on weekends। अगर मैं malls कहता, malls मतलब एक से ज्यादा malls, तो मैं do से question करता, यहाँ एक की बात हो रही इसलिए does है। डज द मॉल ओपन अर्ली ऑन वीकेंड्स, तो हाँ भाई, ओपन होते हैं भाई, वीकेंड से संडे मंडे का टाइम है तो जल्दी ओपन होंगे, क्योंकि लाइक छुट्टी का टाइम में ज़्यादा लोग जाएंगे। द मॉल ओपन्स अर्ली ऑन वीकेंड्स, द मॉल ओपन्स अर्ली ऑन वीकेंड्स। जैसा मैंने कहा कि अगर डज से क्वेश्चन होता है तो आंसर में आपको एक्शन के साथ एस या एस लगाना होता है, डिपेंड, कुछ वर्ड्स एस लेते हैं, कुछ वर्ड्स ई एस लेते हैं, तो ओपन के साथ एस लगे, ओपन्स। The mall opens early on weekends. The mall opens early on weekends. So that's the question. अगर आप चाहें, अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो आराम से दे सकते हैं, आप कह सकते हैं The mall doesn't open early on weekends. The mall doesn't open early on weekends. So that's the thing. The next one question is,
डू मॉल्स गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स? डू मॉल्स गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स? क्या मॉल्स जो हैं वो वीकेंड्स के टाइम में मतलब भीड़ होती है वहां पे? गेट क्राउडेड मतलब भीड़ होना। डू मॉल्स गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स? तो हाँ भाई, वीकेंड्स का टाइम है, संडे मंडे है, तो ज़्यादा फ्री हैं लोग और उस टाइम मूवीज़ देखना है या शॉपिंग करना है, तो अपन कह सकते हैं कि वीकेंड्स के टाइम पर जो मॉल्स में ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम कहेंगे मॉल्स गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। मॉल्स गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। और अगर आपको निगेटिव आंसर देना है, अगर आपको कहना है कि नहीं वीकेंड्स के टाइम पे मॉल्स में कोई भीड़ नहीं होती है, तो आप कहेंगे मॉल्स डोंट गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। मॉल्स डोंट गेट क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन एंड आंसर। The next one question is 6-1. Does the store accept digital payments? Does the store accept digital payments? क्या दुकान डिजिटल पेमेंट लाइक फोन पे, पेटीएम इसको एक्सेप्ट करती है? क्या हम पे कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी लाइक अप्रोक्सीमेट सारी ही दुकानें हैं जहाँ पे हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन। डज द स्टोर एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट? क्या क्या डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट होता है स्टोर में? तो हाँ होता है। सो द स्टोर एक्सेप्ट्स, एज यू कैन सी कि मैं एस यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्सेप्ट में एस यूज करूंगा तो एक्सेप्ट्स हो जाएगा, एक्सेप्ट्स। द स्टोर एक्सेप्ट्स डिजिटल पेमेंट्स। द स्टोर एक्सेप्ट्स डिजिटल पेमेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। द नेक्स्ट वन एस, और मैं दोनों ही बता दूंगा कि पॉजिटिव आंसर कैसे देना है और निगेटिव आंसर कैसे देना है, ताकि आपको जो भी लगे हम ज्यादा चीजों को समझ पाए और अंडरस्टैंडिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। ओके, शुड बी इम्प्रूव्ड। सो जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव आंसर, मैंने पॉजिटिव आंसर दिया द स्टोर एक्सेप्ट्स डिजिटल पेमेंट। और अगर आपको निगेटिव आंसर देना है तो आप कहेंगे द स्टोर डजंट एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। द स्टोर डजंट एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। Just people are making noise outside, but I need to. But what can we do? Like, we need to do the work at any cost. The seventh one question is, you can see it's written. मम्मी चुप कराओ यार, रो रही है ये। The next one question is, you can see like my sister's daughter is crying, so I'm just asking my mother that she should please let's make a peace. So next one question is, do stores offer free home delivery? डू स्टोर्स ओपन फ्री होम डिलीवरी? क्या स्टोर्स में फ्री होम डिलीवरी मिलती है? हाँ मिलती है, किसी किसी में मिलती है। लाइक ये तो लाइक अपन ऐसा नहीं कह सकते सब में मिलते हैं, लेकिन किसी किसी मिलते हैं तो अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन। डू स्टोर्स ऑफर फ्री होम डिलीवरी? क्या क्या जो दुकानें होती हैं वो फ्री होम डिलीवरी लाइक ऑफर करती हैं, आपको प्रोवाइड करती हैं? तो कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो हम दोनों ही आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो आप कहेंगे स्टोर्स ऑफर फ्री होम डिलीवरी। स्टोर्स ऑफर फ्री होम डिलीवरी। और अगर आपको कहना है नहीं फ्री होम डिलीवरी ऑफर नहीं करती है, तो स्टोर्स डोंट ऑफर फ्री होम डिलीवरी। आप कहेंगे स्टोर्स डोंट ऑफर फ्री होम डिलीवरी। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी ऑलरेडी हैव, एज आई सेड, वी नीड टू डिस्कस अ लॉट। हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करना है, बहुत सारी चीज़ों पे बात करना है। तो नेक्स्ट वन है, does a credit card give cashback offers? Does a credit card give cashback offers? क्या एक क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर प्रोवाइड करता है, आपको प्रोवाइड देता है? क्या एक क्रेडिट कार्ड आपको कैशबैक ऑफर्स देता है? तो हाँ देता है। तो आंसर में अपन कहेंगे अ क्रेडिट कार्ड गिव्स, a credit card gives, as you can understand what I'm saying, I'm saying gives, ना कि give. So does से क्वेश्चन हुआ है तो एक्शन में एस या एस लगता है, तो यहाँ लगेगा एस, गिव्स। अ क्रेडिट कार्ड गिव्स कैशबैक ऑफर्स। अ क्रेडिट कार्ड गिव्स कैशबैक ऑफर। एक क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर देता है। एंड इफ यू वांट टू आंसर निगेटिव, अगर आपको निगेटिव आंसर देना है तो आप कहेंगे अ क्रेडिट कार्ड डजंट गिव कैशबैक ऑफर्स। A credit card doesn't give cashback offers. So that's the thing. So 8 questions we have completed. I hope you understood what I am saying. Just be with me. Next one question is, do shoppers compare prices
बिफोर बाइंग. द शॉपर्स कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. शॉपर्स मीन्स हम लोग जो शॉपिंग करते हैं. तो क्या हम लोग, शॉपर मीन्स द पीपल हु डू द शॉपिंग, है ना, जो लोग शॉपिंग करते हैं उन्हें कहते हैं शॉपर्स. और जो दुकानदार होते हैं उन्हें अपन कह सकते हैं शॉपकीपर्स. सो क्वेश्चन इज, डू शॉपर्स कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. क्या जो शॉपर्स होते हैं, क्या हम लोग प्राइसेस कंपेयर करते हैं खरीदारी करने से पहले, चीज़ों को खरीदने से पहले, है ना. डू शॉपर्स, तो मैंने कहा हाँ करते हैं. वी ऑल पीपल डू दिस थिंग्स. तो मैं कहूँगा शॉपर्स कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. शॉपर्स कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. अगर आपको निगेटिव आंसर देना है कि नहीं करते भाई, सो शॉपर्स डोंट कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. आप कहेंगे शॉपर्स डोंट कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग. As I am giving you both of the options to answer, you can answer negative as well as positive. There will be no problem about that. Okay. Okay. Next question. Next question. So the next question is, I think the 10th one question we are not able to see. Let me show you some questions. Okay. Okay. So the 9th one question is, the 10th one question is, does a small shop offer better quality? Does a small shop offer better quality? क्या एक छोटी दुकान, a small shop, क्या एक छोटी दुकान अच्छी क्वालिटी ऑफर करती है? Does a small shop offer better quality? क्या एक छोटी दुकान अच्छी क्वालिटी ऑफर करती है? तो अगर आपको कहना है, अगर आप कहना चाहते हैं हाँ एक छोटी दुकान अच्छी क्वालिटी ऑफर करती है, तो आप कहेंगे a small shop offers. A small shop offers better quality. जैसा मैंने कहा offers, क्योंकि does से क्वेश्चन है तो yes. A small shop offers better quality. और अगर आपको कहना है कि नहीं एक दुकान, एक छोटी दुकान अच्छा क्वालिटी ऑफर नहीं करती, तो आप कहेंगे a small shop doesn't offer better quality. A small shop doesn't offer better quality. Let's come to the next one question, 11th one. The next one question is, do markets sell fresh vegetables? Do markets sell fresh vegetables? क्या मार्केट, है ना, क्या मार्केट में फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं? क्या मार्केट्स में हम फ्रेश वेजिटेबल्स, शुद्ध हेल्दी सब्जियां खरीदते हैं? तो हाँ भाई, मार्केट्स सेल फ्रेश वेजिटेबल्स. अभी यहाँ पे मुझे सेल के साथ एस या इस लगाने की कोई जरूरत नहीं. मुझे सेल्स कहने की कोई जरूरत नहीं है. आई रियली डोंट नीड टू यूज दिस थिंग्स. व्हाई? बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन विद डू. जब डू से क्वेश्चन होता है तो आंसर देते वक्त हम एक्शन में एस या ई एस नहीं लगाते. वो मात्र डस का जो क्वेश्चन होता है उनके आंसर्स में होता है. तो मैं कहूँगा मार्केट्स सेल फ्रेश वेजिटेबल्स. मार्केट्स सेल फ्रेश वेजिटेबल्स. और अगर आपको निगेटिव आंसर देना है तो आप कहेंगे मार्केट्स डोंट सेल fresh vegetables. Markets don't sell fresh vegetables. Next question, 12th one. Does home delivery cost extra? Does home delivery cost extra? क्या होम डिलीवरी के ज्यादा पैसे लगते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? Does home delivery cost extra? देखो अभी क्वेश्चन डस से हो रहा है, पता है हमें डस से क्वेश्चन होना है तो उसके आंसर में एक्शन के साथ एस या एस लगना है. होम डिलीवरी कॉस्ट एक्स्ट्रा. होम डिलीवरी कॉस्ट एक्स्ट्रा. ओके. और अगर आप निगेटिव आंसर देते हैं कि होम डिलीवरी के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, तो आप कहेंगे होम डिलीवरी डजंट कॉस्ट एक्स्ट्रा. होम डिलीवरी डजंट कॉस्ट एक्स्ट्रा. सो एज यू कैन आंसर वट एवर यू वॉन्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल ऑफ द ऑप्शंस. मैं आपको पूरे ऑप्शंस दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, पॉजिटिव आंसर कैसे देना है, निगेटिव आंसर, एवरीथिंग आई एम जस्ट गिविंग. दैट्स व्हाट वी नीड. I really don't want to teach anything because हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. We already have, if we talk about English, so we already have discussed all of the rules. सारे रूल्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके. अब हमें चाहिए तो सिर्फ प्रैक्टिस. Now we just need to converse. We just need to talk and talk. We just need to have a talk on the daily basis.
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वन, डज होम डिलीवरी, सॉरी 13th वन, डू सेल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स? डू सेल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स? क्या सेल्स, जो सेल्स होती हैं उससे बायर्स जो खरीदने वाले होते हैं, क्या वो अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? डू सेल्स अट्रैक्ट मोर बायर? तो हाँ, इसमें अपन कह सकते हैं होते ही हैं। जब भी किसी शॉपिंग मॉल में या फिर मार्केट में कहीं भी सेल होती है, तो जो खरीदने वाले होते हैं मीन्स बायर्स, वो उसकी तरफ जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या, लाइक क्या सेल लगा है, किस चीज़ में डिस्काउंट मिल रहा है, और मिलता है, अच्छा मिलता है तो ले लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं सेल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, sales attract more buyers. And if you want to answer, if you want to give the negative answer, तो आप कहेंगे sales don't attract more buyers. आप कहेंगे sales don't attract more buyers. अगर पॉजिटिव आंसर देना तो sales attract more buyers, और नेगेटिव so sales don't attract more buyers. I hope you understand the things. Let's come to the next question. Does this brand provide warranty? Does this brand provide warranty? क्या ये ब्रांड, मतलब ये मतलब कोई से भी ब्रांड, क्या ये ब्रांड वारंटी प्रोवाइड करती है? अगर करती है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है, और आपको बोलना है कि हाँ भाई ये जो ब्रांड है ये क्वालिटी प्रोवाइड करती है, तो आप कहेंगे दिस ब्रांड प्रोवाइड्स वारंटी, दिस ब्रांड प्रोवाइड्स warranty. I am saying provides. As you, if you try to understand what I am saying, the word, the pronunciation of the word, you'll get to know. I am saying provides, ना कि provide, क्योंकि does से question हुआ है. And I told you that if we ask a question with does, हमें action के साथ s या is लगाना है, तो provides होगा वो. This brand provides warranty. This brand provides warranty. और अगर आपको negative आंसर देना है कि नहीं करती, this brand doesn't provide warranty. This brand doesn't provide warranty. बोलते रहे भाई लोग, है ना? बेसिक, जो भी जितने बेसिक स्टूडेंट्स हैं, मैंने I've seen people who want to speak, जो अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, फिर भी 3 मंथ्स या कोर्सेस अटेंड करने के बाद, या फिर अलग अलग चीज़ें यहाँ जाने के बाद, फिर भी एक सही रिजल्ट नहीं मिलता उनको। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें बोलने की जरूरत है, वो हमेशा सीखने की ओर जाते हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, बट एक्चुअली वी नीड टू स्पीक फॉर द टॉकिंग पर्पस, एज मच आई नो। तो हमें बोलने की ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा नए टॉपिक्स पे। तो ये हैं चीज़ें, सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक द वे हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, you can follow the channel as well, and you can share with your friends as well. Shall we go to the next question? Next question is 15th. Do big brands open outlets in every city? Do big brands open outlets in every city? Outlets means ऐसा अपन ने देखा है ना, फ्रेंचाइजीज कि जैसे मैं भोपाल में हूँ, तो काफ़ी सारी दुकानें हैं शर्मा विष्णु की, है ना, लाइक अलग अलग जगहों पे शर्मा विष्णु है। तो उसी तरीके से एक दुकान की अलग अलग फ्रेंचाइजी और आउटलेट्स ओपन करना। सो डू बिग ब्रांड्स ओपन आउटलेट्स इन एवरी सिटी? क्या जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बिग ब्रांड्स, वो हर सिटी में अपने आउटलेट्स को ओपन करते हैं? तो करते हैं। तो हम कह सकते हैं बिग ब्रांड्स ओपन। अब नाउ मैं आपसे पूछता हूं कि मैं बिग ब्रांड्स ओपन बोलूं या ओपन्स बोलूं? मुझे क्या कहना चाहिए, बिग ब्रांड्स ओपन या ओपन्स? तो मैं यहाँ पे ओपन कहूंगा, ओपन्स नहीं कह सकता। ओपन्स तो तब बोलना है जब डस से क्वेश्चन होता, जब मैं सिंगुलर डूअर के बारे में पूछता, तो प्लूरल डूअर की बात हो रही है। बिग ब्रांड्स ओपन आउटलेट्स इन एवरी सिटी, बिग ब्रांड्स ओपन आउटलेट्स इन एवरी सिटी। और अगर आपको निगेटिव आंसर देना है कि नहीं करते ये लोग, सो बिग ब्रांड्स don't open outlets in every city. Big brands don't open outlets in every city. I hope you understood the things. Let's come to the next question. 16th. Does a price tag include tax? Does a price tag include tax? क्या जो प्राइस टैग होता है हमारा, जो कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर एक प्राइस टैग लगा होता है, तो क्या उस प्राइस टैग का टैक्स लगता है? ये क्वेश्चन का मीनिंग है। जो प्राइस टैग होता है, छोटा सा प्राइस टैग किसी भी कपड़े पे ऐसे लटक रहा होता है,
क्या उस प्राइस टैग पर टैक्स लगता है? डज अ प्राइस टैग इंक्लूड टैक्स? तो अगर आपको कहना है हाँ लगता है, अ प्राइस टैग इंक्लूड्स, जैसा मैंने बताया डज से क्वेश्चन है तो आंसर देते वक्त एस यूज करना है। अ प्राइस टैग इंक्लूड्स टैक्स, और अगर निगेटिव आंसर देना है कि नहीं लगता, अ प्राइस टैग डजंट इंक्लूड टैक्स। अ प्राइस टैग डजंट इंक्लूड टैक्स, ऐसा कह सकते हैं। अ प्राइस टैग, ओके। So let's go to the next question, which is, does window shopping count as real shopping? क्या विंडो शॉपिंग को हम रियल शॉपिंग कह सकते हैं? विंडो शॉपिंग मीन्स जैसे हम कोई कपड़ा या शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे हम कपड़े देखते हैं और फिर और कपड़े देखते हैं और फिर दूसरी दुकान पे चल जाते हैं, फिर कपड़े देखते हैं, फिर दूसरी दुकान पे, मतलब कि आप थोड़ा ज़्यादा शेयर करने लगते हैं शॉपिंग करने के बजाय, तो उसे विंडो शॉपिंग कहेंगे। तो क्या विंडो शॉपिंग को रियल शॉपिंग कह सकते हैं? डज विंडो शॉपिंग काउंट एज रियल शॉपिंग? क्या विंडो शॉपिंग को रियल शॉपिंग जैसा काउंट किया जाता है? तो अगर आपको कहना है हाँ किया जाता है, सो विंडो शॉपिंग काउंट्स एज रियल शॉपिंग, एंड इफ यू वांट टू गिव द नेगेटिव आंसर, then you will say window shopping doesn't count as real shopping. Okay, for the negative answer you will say window shopping doesn't count as real shopping. The next one question is, do local shops offer better deals? Do local shops offer better deals? क्या जो लोकल शॉप्स होते हैं, जो लोकल दुकानें होती हैं, वो अच्छे डील्स ऑफर करती हैं आपको? डू लोकल शॉप्स ऑफर बेटर डील्स? इफ़ यू वांट टू से कि हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ लोकल शॉप्स जो होती हैं, लोकल दुकानें होती हैं, वो अच्छे डील प्रोवाइड करते हैं, अच्छे डील ऑफर करते हैं, तो आप कहेंगे लोकल शॉप्स ऑफर बेटर डील्स। यू विल से लोकल शॉप्स ऑफर बेटर डील्स। एंड इफ़ यू वांट टू से नहीं, वो इफ़ यू वांट टू से नहीं कि वो बेटर क्वालिटी या बेटर ऑफर, बेटर डील्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, देन यू विल से लोकल शॉप्स डोंट ऑफर बेटर डील्स। Local shops don't offer better deals. The next one question is, the 22nd question is, does a shopping cart make checkout easier? Does a shopping cart make checkout easier? क्या जो शॉपिंग कार्ट जैसे आपने देखा है, हम कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं और फिर उसे अपन अपन जब खरीदते नहीं है तो उसे अपने कार्ट में शामिल कर लेते हैं, शॉपिंग कार्ट में हम उसे सेव कर लेते हैं ताकि हमें भूले ना और याद रहे। तो क्या ये चीज़ों को करना, चीज़ों को चेक करने में, बाद में चेक करने में आसान बना देता है? तो बना देता है। जब भी हम कोई सी चीज़ सेव करके रखते हैं शॉपिंग कार्ट में, अगर सेव कर लेते हैं तो चेक करने में बहुत ही आसानी होती है। सो हम कह सकते हैं अ शॉपिंग कार्ट मेक्स चेकआउट ईजियर। यू कैन से अ शॉपिंग कार्ट मेक्स चेकआउट ईजियर। इफ़ यू वांट टू से कि नहीं शॉपिंग कार्ट से लाइक चेकआउट ईजी नहीं होता है, आसान नहीं होता है, तो आप कहेंगे अ शॉपिंग कार्ट डजंट मेक चेकआउट ईजियर। अ शॉपिंग कार्ट डजंट मेक चेकआउट ईजियर। मेरा 2 से 3 बार क्वेश्चन करना और उसका आंसर एक से ज़्यादा बार देने का मतलब एक ही है कि आप ये समझ जाएं कि मैं यहाँ कुछ समझाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। आई रियली जस्ट वॉन्ट यू टू डू द प्रैक्टिस। मैं बस बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप कैसे चीज़ों को बार बार दोहरा सकते हैं, जैसे मैं दोहरा रहा हूँ ताकि मैं अच्छा बोल सकूँ, तो आप भी दोहराएं ताकि आप भी अच्छा बोल सकें और फ्लुएंसी आए, हेजिटेशन थोड़ा कम हो और फंबलनेस थोड़ा कम हो। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए, जो कि मुझे लगता तो नहीं है कि नो सीरियसली, लाइक इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, क्योंकि इट्स बीन मे बी 25 मिनट से ज़्यादा हो गया क्लास चलते चलते, तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। कैमरा इस साइड है, सो थैंक यू वेरी मच इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड टिल नाउ, लाइक अगर अभी तक आपने वीडियो देखा, मेरी बात को समझा, क्वेश्चन सुना, आंसर सुना, तो मैं ऐसा मानता हूँ दैट इट मीन्स यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन। ओके, सो मीन्स आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट डाउन, ओके, लेट मी नो। अगर अभी तक पूरी चीज़ समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट डाउन, लेट मी सी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Do supermarkets sell clothes too?
डू सुपर नॉट शू, इट्स सू। डू सुपर मार्केट्स सेल क्लोज टू? क्या जो मार्केट्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होता है, वो वहाँ पे कपड़े बिकते हैं, तो बिकते हैं, वो सेल करता है। तो सुपर मार्केट्स सेल क्लोथ्स टू, सुपर मार्केट्स सेल क्लोथ्स टू। एंड इफ यू वांट टू गिव द negative answer, you can say supermarkets don't sell clothes too. Next one question is, does the bill include all charges? Does the bill include all charges? Yes, if you want to give the, if you want to say yes, by the bill includes all charges. The bill includes all charges. If you want to give, if you want to say no, so you will say the bill doesn't include all charges. The bill doesn't include all charges. Let me give you more questions, guys. Just wait for a while. Let me show the questions. Okay, so 25th. So question number 25th. Do online stores give exchange options? Do online stores give exchange option? क्या ऑनलाइन स्टोर्स जो होती हैं वो एक्सचेंज ऑप्शन देती हैं? तो अगर आपको कहना है हाँ देती हैं, तो आप कहेंगे ऑनलाइन स्टोर्स गिव एक्सचेंज ऑप्शंस। ऑनलाइन स्टोर्स गिव एक्सचेंज ऑप्शन। अगर आपको कहना है नहीं देती, तो आप कहेंगे ऑनलाइन स्टोर्स डोंट गिव एक्सचेंज ऑप्शंस। ऑनलाइन स्टोर्स डोंट गिव एक्सचेंज ऑप्शन। 26, डज पैकेजिंग अफेक्ट द बाइंग डिसीजन? डज पैकेजिंग अफेक्ट द बाइंग डिसीजन? क्या जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है उससे खरीदने के, खरीदने पे कोई असर पड़ता है? खरीदने के डिसीजन पे कोई असर पड़ता है? मान लो कि कोई प्रोडक्ट है और उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, मान लो पैकेजिंग गंदी है, साफ सुथरी नहीं है, तो क्या हमारा उस प्रोडक्ट को खरीदने पर असर पड़ेगा? तो हाँ पड़ेगा। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है, गंदी है या प्लास्टिक फटी हुई है, तो हमें लगेगा यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सो यस, वी कैन से दैट पैकेजिंग अफेक्ट्स द बाइंग डिसीजन। पैकेजिंग अफेक्ट्स द बाइंग डिसीजन। अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो पॉजिटिव, और अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है तो आप कहेंगे पैकेजिंग डजंट अफेक्ट द बाइंग डिसीजन। पैकेजिंग डजंट अफेक्ट द बाइंग डिसीजन। 27th क्वेश्चन, डू फैशन ट्रेंड्स चेंज क्विकली? डू फैशन ट्रेंड्स चेंज क्विकली? क्या जो भी फैशन के ट्रेंड्स होते हैं, कपड़ों को लेके या थिंग्स को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, क्या वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं? या आजकल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं फैशन ट्रेंड्स चेंज क्विकली। फैशन ट्रेंड्स चेंज क्विकली। इफ यू वांट टू गिव द नेगेटिव आंसर, अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं कि जो फैशन के ट्रेंड्स होते हैं वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे फैशन ट्रेंड्स डोंट चेंज क्विकली। आप कहेंगे फैशन ट्रेंड्स डोंट चेंज क्विकली। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th, डज दिस शॉप स्टे ओपन लेट? डज दिस शॉप स्टे ओपन लेट? क्या ये दुकान देर तक खुली रहती है, देर तक खुलती है? डज दिस शॉप स्टे ओपन लेट? तो अगर आपको कहना है कि हाँ भाई ये तो वही दुकान है जो देर तक चलती है, देर तक खुली रहती है, तो आप कहेंगे दिस शॉप स्टेज ओपन लेट। दिस शॉप stays open late. If you want to give the negative answer, this shop doesn't stay open late. This shop doesn't stay open late. Next one question, 29th one question. Do customers prefer quality over price? Do customers prefer quality over price? क्या जो customers होते हैं वो क्वालिटी प्रेफर करते हैं प्राइस के मुकाबले? क्या जो भी, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं? हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए या हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए भले ही चीज़ें महंगी हो, या फिर क्वालिटी भले ही ख़राब हो, सस्ती चाहिए? तो मैं अपनी बात करूं, पहले तो मेरे को लगता था कि भाई सस्ती सामान खरीदो, एकदम सस्ते में ही हो गया काम, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो फॉर मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, कस्टमर्स प्रेफर क्वालिटी ओवर प्राइस। अगर आप कहते हैं नहीं कि जो कस्टमर्स हैं, अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हो और कहना चाहते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो क्वालिटी प्रेफर नहीं करते,
प्राइस के ऊपर, तो आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कस्टमर्स डोंट प्रेफर क्वालिटी ओवर प्राइस। आप कहेंगे कस्टमर्स डोंट प्रेफर क्वालिटी ओवर प्राइस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज एडवर्टाइजिंग अफेक्ट शॉपिंग चॉइसेस? डज एडवर्टाइजिंग अफेक्ट शॉपिंग चॉइसेस? क्या जो जो एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है ना, प्रचार, क्या उससे शॉपिंग की हमारी चॉइसेस को कोई असर पड़ता है? पड़ता ही है, सारी चीज़ें मार्केटिंग का खेल है, तो अपन कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स शॉपिंग चॉइसेस। एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स शॉपिंग चॉइस। निगेटिव आंसर देना है भाई, कह दो एडवर्टाइजिंग डजंट अफेक्ट शॉपिंग चॉइसेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, कैन ऑनलाइन शॉपिंग बी कन्वीनियंट? कैन ऑनलाइन शॉपिंग बी कन्वीनियंट? क्या ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट हो सकता है? तो हो सकता है भाई, ऑनलाइन शॉपिंग बी कन्वीनियंट। ऑनलाइन शॉपिंग बी कन्वीनियंट नहीं हो सकता, ऑनलाइन शॉपिंग कांट बी कन्वीनियंट। द नेक्स्ट वन, शुड प्राइसेस बी क्लियरली मेंशन्ड? शुड प्राइसेस बी क्लियरली मेंशन्ड? क्या क्या जो प्राइसेस होते हैं वो अच्छी तरीके से मेंशन की जानी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए? तो हाँ भाई, अगर प्राइसेस सही तरीके से मेंशन नहीं होंगी तो खरीदने के बाद तो प्रॉब्लम ही होगी, अपन सोचेंगे कि क्या ये सही है, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या नहीं है। तो सो वी शुड से प्राइसेस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। प्राइसेस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। इफ यू वांट टू से नो, प्राइसेस जो हैं, जो दाम हैं, वो अच्छे से सही तरीके से मेंशन नहीं की जानी चाहिए, तो आप कहेंगे prices should not be clearly mentioned. Prices should not be clearly mentioned. Next one question. Can prices be compared on mobile apps? Can prices be compared on mobile apps? क्या जो prices होती हैं वो phones पर, mobile apps पर compare की जा सकती हैं? Can prices be compared? So as you can say, if you want to give the positive answer, you can say कि prices can be compared on mobile apps. You can say prices can be compared on mobiles. And if you want to give a positive answer, if you want to give negative answer, so you can say prices cannot be compared on mobile apps. Okay, these are the things. I hope you are able to understand what I'm trying to make you understand. Let's come to 3 और 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Should return policies be explained to customers? Should return policies be explained to customers? क्या होता है, काफ़ी बार, ये तो मेरे साथ भी एक बार हुआ है कि ऑनलाइन मैंने एक एक कोई सा प्रोडक्ट मंगाया था और मैंने फिर उसको मतलब फाड़ वाड़ दिया, और फिर देखा कि मतलब टी शर्ट था, मैंने फाड़ वाड़ दिया, फिर मैंने देखा कि यार ये तो ओवर साइज़ है। फिर मैं गया वेबसाइट पे, मैंने सर्च किया कि इसको रिटर्न कर सकते क्या, तो रिटर्न तो अवेलेबल था, लेकिन उसमें बोला था कि उन्हीं प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कर सकते हैं जब पैकेजिंग खोलने से पहले आपके पास उसका वीडियो होना चाहिए कि आपने उसे कैसे खोला। ये तो भाई मैंने तो पहले ही फाड़ दिया था उसको। तो ये क्वेश्चन उसी पे लाइक उसी के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। शुड रिटर्न पॉलिसीज बी एक्सप्लेन टू कस्टमर? कि जो रिटर्न पॉलिसीज हैं वो कस्टमर्स को एक्सप्लेन की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? तो बिल्कुल की जानी चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो मेरी तरह भाई लंबी लंबी ओवर साइज टी शर्ट आ जाएंगी, जो कि फिर कैसे पहनेंगे उसको? यस, तो आंसर देंगे अपन, रिटर्न पॉलिसीज शुड बी एक्सप्लेन्ड टू कस्टमर्स। रिटर्न पॉलिसीज शुड बी एक्सप्लेन्ड टू कस्टमर्स। इफ यू वांट टू गिव नेगेटिव आंसर, आप कहेंगे रिटर्न पॉलिसीज शुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड टू कस्टमर्स। रिटर्न पॉलिसीज शुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड टू कस्टमर्स। फिफ्थ वन क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कैन डिस्काउंट्स बी फाउंड इजली ड्यूरिंग सेल्स? कैन डिस्काउंट्स बी फाउंड इजली ड्यूरिंग? क्या डिस्काउंट्स आसानी से मिल सकती हैं सेल्स के टाइम पर? क्या डिस्काउंट्स आसानी से मिल सकती हैं? तो अगर आप आप कहना चाहते हैं कि हाँ मिल सकती हैं, तो आप कहेंगे विच कैन शो। ओके, मेरे को लगता है यू आर नॉट एबल टू सी द क्वेश्चन, नाउ यू विल सी द क्वेश्चन। फिफ्थ वन, यस। Okay, so I was talking about, let me replaced. Where is the question? Yeah, fifth one.
क्वेश्चन इज कैन डिस्काउंट्स बी फाउंड इजली ड्यूरिंग सेल्स? क्या डिस्काउंट, क्या सेल्स के टाइम पे आसानी से डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब डिस्काउंट का पता चल सकता है? तो हाँ, पता चल सकता है। अगर इफ यू वांट टू गिव द पॉजिटिव आंसर यू कैन से डिस्काउंट्स कैन बी फाउंड easily during sales. Discounts can be found easily during sales. If you want to give the negative answer, आप कहेंगे discounts can't be found easily during sales. Discounts can't be found easily during sales. Sixth one question is, should plastic bags be banned in stores? Should plastic bags be banned in stores? क्या दुकानों में प्लास्टिक बैग्स बैन कर देने चाहिए? तो एक मुद्दे वाला क्वेश्चन है। काफी सारी चीजें तो आसान बना ही देती है प्लास्टिक, लेकिन एनवायरमेंट, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अगर आपको कहना है कि हाँ प्लास्टिक बैग्स बैन हो जानी चाहिए, तो आप कहेंगे प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड इन स्टोर्स. Plastic bags should be banned in stores. If you want to give the positive answer, you will say. If you want to give the negative answer, you will say plastic bags should not be banned in stores. आप कहेंगे plastic bags should not be banned in stores. Seventh one question. Can items be returned without bill? Can items be returned without bill? क्या जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो सामान हम खरीदते हैं, वो बिना बिल के वापस की जा सकती है, रिटर्न की जा सकती है? तो अगर आप कहना चाहते हैं कि हाँ भाई की जा सकती हैं, आइटम्स कैन बी रिटर्न विदाउट बिल, आप कहेंगे आइटम्स कैन बी रिटर्न विदाउट बिल. अगर आपको कहना है नहीं, बिना बिल के आइटम्स रिटर्न नहीं किया जा सकता, तो आप कहेंगे आइटम्स कांट बी रिटर्न विदाउट बिल. आप कहेंगे आइटम्स कांट बी रिटर्न विदाउट बिल. सेवंथ वन क्वेश्चन. एट्थ वन क्वेश्चन. शुड रिसीट्स बी सेव्ड आफ्टर एवरी परचेज? Should receipts be saved after every purchase? जो रिसीट है, जो सामान या चीज़ हम खरीदते हैं उसकी रिसीट है, क्या वो सेव की जानी चाहिए? क्या वो सेव होनी चाहिए हर परचेस के बाद? तो अगर आप कहना चाहिए हाँ होनी चाहिए, रिसीट्स शुड बी सेव्ड आफ्टर एवरी परचेज. Okay, somebody just started making my call. Somebody start. Okay, so let me complete the question. आप कहेंगे, अगर आपको कहना है हाँ होनी चाहिए, रिसीट्स शुड बी सेव्ड आफ्टर एवरी परचेज. मॉस्किटो. रिसीट्स शुड बी सेव्ड आफ्टर एवरी परचेज. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में मॉस्किटो लिख सकते हैं. नेगेटिव आंसर देना तो आप कहेंगे रिसीट्स शुड नॉट बी सेव्ड आफ्टर एवरी परचेज. नाइन्थ वन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन. कैन डैमेज्ड प्रोडक्ट्स बी रिप्लेस्ड? कैन डैमेज्ड प्रोडक्ट्स बी रिप्लेस्ड? क्या जो डैमेज प्रोडक्ट है वो रिप्लेस किया जा सकता है, की जा सकती है? अगर कहना है हाँ की जा सकती है, तो आप कहेंगे डैमेज्ड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. आप कहेंगे डैमेज्ड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. इफ यू वांट टू से कि नहीं की जा सकती, तो आप कहेंगे डैमेज्ड प्रोडक्ट्स कांट बी रिप्लेस्ड. डैमेज्ड प्रोडक्ट्स कांट बी रिप्लेस्ड. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. शुड ऑनलाइन सेलर्स बी वेरीफाइड? शुड ऑनलाइन सेलर्स बी, जो ऑनलाइन सेलर से क्या उनको वेरीफाई, उनका वेरीफाई होना जरूरी है क्या? उन्हें वेरीफाई किया जाना चाहिए? सो हाँ किया जाना चाहिए. ऑनलाइन सेलर्स बी वेरीफाइड. अगर आप कहते हो नहीं किया जाना चाहिए, ऑनलाइन सेलर्स शुड नॉट बी वेरीफाइड. 11th वन. कैन ऑफर्स बी चेक्ड ऑन द स्टोर्स वेबसाइट? कैन ऑफर्स बी चेक्ड ऑन स्टोर्स वेबसाइट? जो स्टोर्स पे होने वाले जो ऑफर हैं, क्या चेक किए जा सकते हैं? जो स्टोर्स के वेबसाइट हैं उस पर चेक किए जा सकते हैं, तो किए जा सकते हैं. यस, ऑफर्स कैन बी चेक्ड ऑन स्टोर्स वेबसाइट. ऑफर्स कैन बी चेक्ड ऑन स्टोर्स वेबसाइट. इफ यू वांट टू से कि नहीं किए जा सकते, ऑफर्स कांट बी चेक्ड ऑन स्टोर्स वेबसाइट. ऑफर्स कांट बी चेक्ड ऑन स्टोर्स वेबसाइट. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. शुड कस्टमर रिव्यूज बी ट्रस्टेड? शुड कस्टमर रिव्यूज बी ट्रस्टेड? क्या जो कस्टमर्स का रिव्यू है वो ट्रस्टेड होना चाहिए? शुड कस्टमर रिव्यूज बी ट्रस्टेड? ओब्वियसली अगर कस्टमर्स का रिव्यू ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस पर ट्रस्ट भरोसा नहीं होगा, तो किस पे होगा? सो कस्टमर रिव्यूज शुड बी ट्रस्टेड. इफ यू वांट टू से नहीं होना चाहिए, कस्टमर रिव्यूज शुड नॉट बी. मैं दोनों बता रहा हूँ, लाइक
में लाइक आंसर किसी का भी अलग अलग हो सकता है। तो एज वी आर लर्निंग कि अगर कुछ भी किसी भी सिचुएशन में रहें और अगर आपको कुछ कहना हो तो कैसे कह सकते हैं। Therefore, I'm giving you both of the options. I'm not just telling you one thing to say. I'm just giving you both of the options, positive and the negative one. Let's come to the next one. Can groceries be delivered on the same day? Can groceries be delivered on the same day? हाँ, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। Groceries means किराने का सामान। Groceries can be delivered on the same day. अगर आपको लगता है नहीं हो सकती, groceries can't be delivered on the same day. Next one question is, should extra charges be shown before checkout? Should extra charges be shown before the checkout? क्या जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले हैं, उसको पहले ही शो किया जाना चाहिए चेकआउट के पहले कि इतने रुपए शॉपिंग कर रहे हैं। अगर 800 का प्रोडक्ट है तो एक्स्ट्रा रुपए कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, पहले ही शो होना चाहिए। सो एक्स्ट्रा चार्जेस शुड बी शोन बिफोर चेकआउट। आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस शुड बी शोन बिफोर चेकआउट। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस should not be shown before checkout. Extra charges should not be shown before checkout. So this is a thing. Okay, hello. So this is a thing. I hope every time I just say I hope I was able to make you understand all these things which you're watching. If you really liked the way I tried to make something understand, so please like the video, share with your friends, and subscribe to the channel as well. And keep improving, keep learning, keep giving your precious feedback, and just be happy. Thank you for watching. We'll meet in the next one video. Thank you.